वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जोत दे पंजवें वारस शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज मिठ बोलड़े सबनां दे साजन प्रतख हर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी पुरब बड़ी ही शरधा भावना दे नाल हर साल की तरह इस वार भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सचखंड श्री हरमंदर साहब ਅਤੇ गुरुद्वारा श्री रामसर साहब विखे मनाया गया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जिहड़ा धर्म संसार नूं बख्शिश कीता है उहदा आधार सच रखिया ते सच की परिभाषा उन्होंने परमेश्वर नाल जोड़ के कीती है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और इस सच की पहरेदारी वास्ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी बाबर की हवालात विच गए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लाहौर की तत्ती तवी ते बैठ के शहादत दी। उस तो बाद जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, छोटे वड्डे साहबजादियां दी माता गुजर कौर जी की, अते बाद विच तां जिवें किते आपा कुर्बान करन वालियां दी झड़ी लग गई होवे। जदों भी कोई शहादत हुंदी ते गुरु के सिख सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत नूं, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं सामने रख के अक्सर आख्या करते सन कि हम कारण गुर कुलैं गवाई, हम कुल राखें कवन वडाई, सिखन का सो गुरु सवारे सीस दिए सन निज परवारे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शख्सियत बहुपक्षी है। जिथे एक ने उन्होंने प्रतख हार मूर्त पंच प्रमाण किया, दूसरे ने उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कह के उन्होंने गुण गाए। इस तरह भाई साहब भाई गुरदास जी ने उन्होंने गुरु अर्जन सच सिरजनहारा कह के अपना अकीदा अर्पण किया। क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के समुचे जीवन विच सच प्रथम सी। यही कारण कि जदों उन्हों का गोइंदवाल साहब की धरती ते पिता श्री गुरु रामदास जी अते माता भानी जी के गृह विखे प्रकाश होया, उस वेले उन्होंने नाना गुरु गुरु अमरदास जी गुरगद्दी ते विराजमान सन। उन्होंने सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के अंदर का सच वेख के जिहड़ियां असीसां उन्होंने बख्शिश कीतियां सन, दोहिता बाणी का बोहिता थाल दिया मालका जा भारी पुरख, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उन्होंने हूबहू सच कर विखाया। जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना ते तकरीबन अद्धी बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी की अपनी उचारण की हुई है। एक ऐसा थाल उन्होंने मनुखता नूं आत्मक भोजन का परोस के दिता कि निरसंदेह कोई भी उसनूं आत्मक तौर पर वरत के खा के अपनी तृप्ति कर सकता है। भारी पुरख एडे सन कि उन्होंने जिंदगी दे विच कोई भी विकार कदे लेस मात्र उन्होंने पो नहीं सी सकता। नियते पंज जवान मैं गुरथापी दिती खंड जियो। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत के भावें कई कारण ने, जिवें कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गुरु रामदास जी ने पूरी परख तो बाद गुरता गद्दी बख्शिश की ते भाई गुरदास जी ने बचन कहे, फिर आई घर अर्जने पुत संसारी गुरु कहावै। पर बाबा प्रिथी चंद वड्डा पुत्र होने के नाँ ते दावा करता सी, भावें कि गुरु रामदास जी पहला समझा चुके सन, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप। मीना तक भी किया, ये भी आख्या कि जे साडे ते विश्वास नहीं तो हुण तक दा इतिहास पढ़ के वेख ला, 4 पीढ़ियां किसी ने भी वड्डे होण जां कोई रिश्तेदारी के दावे नाल ये दात प्राप्त नहीं की। गुरु रामदास जी के बचन ने, जिस घर विरती सोई जाना है, जगत गुरु नानक पूछ करो विचारा, 4 पीढ़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए नस्तारा। बाबा प्रिथी चंद बड़े झगड़े करता रहा, कदे सुलही खां नूं, कदे सुलभी खां नूं, कदे जहांगीर तक पहुँच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शहीद होना तो प्रवान कर लिया, पर जिसनूं गुरु पिता वालों नज़रअंदाज किया गया होवे, उस बाबे प्रिथी चंद नूं किसी तरह भी गुरता गद्दी की जिहड़ी जिम्मेवारी सी वो नहीं दी जा सकती सी। ये पहरेदारी करदिआं गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का एक कारण बनिया। दूसरा कारण सी कि उस वेले दे जिहड़े खत्तरी सन, जिवें चंदू आदक वर्गे, वो खास करके अपने भारत वर्ष के लोगों ते, चाहे उन्होंने अपने हिंदू भरा सन, बड़ा जुल्म कर रहे सन। किसी की जमीन ते कब्जा कर लेना, टैक्स ला देना, जिवें बाणी विच भी जिक्र आया, गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तर न जाई, खत्तरियां तो धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गई। वो एक पासे तो अपनी लड़की का रिश्ता बालक हरगोबिंद जी नाल करना चाहुंदा सी, ते दूसरे पासे गुरु घर नूं ये कह के निंदरिया सी कि ये चबारे की इट मोरी नूं ला दित्ती है। जदों संगतां ने ये कहा
चिट्ठी संगतां दी पढ़ के बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी वर्गे सिखां नूं सुनाई गई तो सारिਆਂ ने यह कहा कि जिहड़ा गुरु घर का निंदक है उसका किसी तरह रिश्ता प्रवान नहीं करना चाहिए। इतिहास में जिक्र आउंदा है कि बाबा बुढ़ा अर गुरदास इत आदक जो सिख ते खास, चिट्ठी सब को गुरु सुनाई, सब ने कहो न लियो सगाई, आप चबारा बण्यो पापी, गुर का घर इन मोरी थापी, निंदी जावेद गुर की गादी, चाहिए ना करबे इनके शादी। गुरु अर्जन देव जी ने शहीद होना प्रवान कर लिया, पर जिहड़ा गुरु घर का निंदक सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सतगुरु साहब जी किसी तरह झुके नहीं, ना कोई समझौतावादी होए। इस तो बाद सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिथे सर्ब सांझा केंद्र सचखंड श्री हरमंदर साहब बख्शिश किया, उत्थे समुची बाणी का संकलन करके रामसर साहब के स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करवाई। उन्हां दिनां दे विच जिहड़े अखौती कवि सन वो चुके चुकाए रामसर साहब के स्थान पर आए, जां इंज कह लीए कि उन्होंने भेजा गया। उन्हां विचों जिवें कवि कान्हा सी, कवि पीलू, कवि शाह हुसैन, इत आदਿਕ ਜਿਹੜੇ कवि सन, उन्हां ने यह कहा कि जिवें तुसीं अपनी बाणी समेत भट्ट साहबान, भगत साहबान ਅਤੇ होर 4 गुरु साहबान की बाणी, क्योंकि 5 गुरु साहबान की बाणी उस वेले तक गुरु ग्रंथ साहब विच लिखवाई गई सी, 9वें पातशाह की बाद विच अंकित हुई है। इवें तुसीं गुरसिखां की बाणी लिखवाई है, साडीआं कवितावां भी गुरु ग्रंथ साहब विच लिखो। उन्हां विचों करमवार जदों उन्हां ने बोलिया तो पहले कवि की रचना सी कि मेरा वेद पुराण भी अंत नहीं पा सकते, सतगुरां ने कह के इनकार कर दिता कि ये तो हौमे है, परमात्मा का अंत केवल कोई नहीं पा सकता, मनुख तो मनफी है। एक कवि सी जिहड़ा कहण लगा जो सुख सजू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे, साहब कहण लगे भी तेरा सुख बड़ा होशा है, घर तो बाहर पैर पावें तो सुख खत्म हो जाता है, पर गुरबाणी विचला सुख हद्दां तो पार, देश परलोक दीआं सीमा तो परे, हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै, तथा घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। गुरु साहब जी के सामने जदों वो कवि आया जिन्हें ये कही कि इस्त्री भावें कागज की भी बनी होवे, इहदा विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बलोचां की धाड़ वांग खतरनाक है। साहब कहण लगे ਜਿਹੜੇ बोल किसी इस्त्री के विरोध में होण गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित नहीं हो सकते, इत्थे तां ये लिखिया गया सो क्यों मंदा आखिया जित जमै रजान। चौथा कवि कहण लगा चुप वेड़िया बोलन दी नहीं जा वेड़िया। साहब कहण लगे नहीं, ये ठीक है कि जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप, पर जदों मालक का सिमरन करना उदों भी बोलना, जदों धर्म की गल आवे बोल सो धर्मी अड़िया मोन का धारी राम। ये चारे कवि बड़े उस वेले अग भगोले होए। इन्हां ने जाके जहांगीर नूं चुक्या, गुरु अर्जन देव जी ने शहीद होना ते प्रवान कर लिया, पर सच्चे बोलां दे विच कच्चे बोलां दी जिहड़ी मिलावट सी वो प्रवान नहीं कीती। ये छोटे छोटे कारण सन। सब तो वड्डा कारण सी कि गुरु घर दे विच जिहड़ा मनुखता नूं सर्ब सांझे रब दा नूर दस्या गया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तथा खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौं वर्ना को सांझा, सभे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसै बाहरा जियो। एक पंगत एक संगत का सिद्धांत दिता गया, चारे वर्ना नूं बराबर एक पंगत दे विच बैठण की आग्या दिती गई। ये सारा कुछ ना तो उस वेले की कट्टड़ मुगलिया हुकूमत नूं चंगा लग रहा सी, ते ना समाज के उस वर्ग नूं जिहड़े मनुखता विच वंडियां पा के जात पात दे वितकरे खड़े करके अपनी उच्चता कायम रखना चाहुंदे सन। उन्हां सारियां ने इकट्ठे हो के गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करन दी जिहड़ी योजना सी वो तैयार की। जहांगीर तो हुक्म दवाया गया जासा व सियासत अग ते पानी की सजा दे के, जिवें चंदू ने गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया, देग विच उबालिया, सीस विच रेता पाई, रावी नदी के ठंडे जल विच डुबो के शहीद किया। 1606 दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह लशानी अदुੱਤੀ शहादत जिहड़ी सी वो प्राप्त की। इसे करके सिख जगत दे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीदां दे सरताज कहा जाता है। उन्हां दी शहादत बीज मात्र सी। उस तो बाद जिवें किसी कवि ने लिखिया है कि साहब ने तत्ती तवी ते बैठ के बोल कहे सन, थोड़े दिनां दे विच ही फुੱਲ इस दे खिड़ जाणगे सारे संसार अंदर, कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर, मैक उठू चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों दो रुत बहार अंदर, अद खिड़े ही तोड़ के टाहणियां तो
ਚਿੰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਬਣੀ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜਾਨ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ कोट कोट प्रणाम करदे हैं कहना बनता है, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना ताजो तख्त ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਛਬੀਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਬੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਏ ਬਦਹੀ ਰਹਿਓ ਦ੍ਰਿੜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੀਕ, ਜੋ ਵਰਨਿਓ ਮਦ ਸੁਖਮਨੀ ਪਾਲ ਦਿਖਾਲਿਓ ਠੀਕ। ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰ ਆਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।